जवाब दो महाराज। रानी ने जवाब दो महाराज, मेरा तो गर्भ नष्ट हो गया। आहा, बात सके एकदम फूले नहीं समाये रमेश जी। क्या बोले हैं के धन धन रानी तोए बचाए लो मोई विपत्ति तन टारी जानाग लोक की लाजरी बचाए लई तन प्यारी। धन्य हो रानी, धन्य हो, तूने मेरे पूरे नागलोक की लाज को बचा लिया। हो धन धन रानी तोई बचा लो मोई विपत्ति तन टारी नागलोक की लाज रे बचाए लई तने प्यारी। इतने सुन रानी के बचन के राजा खुशी जो हो गो है। भैया सुन रानी के बचन के राजा खुशी जो हो गो है। अरे खुशी जो हो रहो है भूप जब खुशी रे हो रहो है। दादा सुन रानी के बचन के भैया एकदम से खुश हो गए हैं राजा। जवाब दिया है, धन्य हो रानी, तुमने मुझको बचा लिया। मालूम नहीं था, कहते हैं त्रिया चरित्र जाने न कोई, और कसम मार के ऊपर ते सती और होए। पहले तो कसम खाई कि मैं कन्या जन्मेगी तो मार के फेंक दूंगी। आज वही कन्या रानी ने अंदर महलों में छुपा ली। आय है बंधुओं, हुआ क्या? धीरे धीरे वो कन्या बढ़ने लगी भैया, धीरे धीरे बढ़ने लगी जैसे चंद्र बढ़े आकाश। राजा एक दिन चल दयो सो महल में रानी पास। एक दिन बाद से राजा अपनी रानी के पास महलों में आए। अब वो नवलदे महल पे केस फुका रही थी। जैसे ही राजा की नजर पड़ी, सोचने लगा, हूं कौन है ये हमारे महल पे? ये तो बहुत सुंदर है। हा भैया, क्या रूप था उस लड़की का। मन में बस गई चोरी, रमेश जी, मन में बस गई चोरी चंद्र चकोरी छपरे फूल घंगरिया में बालस को यठरिया में बालस गावे यठरिया में। आए राजा सोचने लगा, बहुत सुंदर है, इसको तो अपनी पटरानी बना के रखूंगा। क्या सोच रहे? जाए पटरानी बनाए के मैं राखूं, दिल अपने में बसाए के राखूं। कानन में माला मोहन की माला, जादू भरो नजरिया में बाल सुखावे यठरिया में बाल सुखा रही यठरिया में। आज इस प्रकार से राजा रूप को देख के मोहित हो गए। श्रोता हो, मालूम नहीं था कि ये मेरी ही लड़की है। आगे हुआ क्या है भैया? अरे सूरत दिल में गई है समाए के देखे बास का मोड़े मोड़े के। हरिओम दादा, अब ना चैन पर रोबा सके। अरे बड़ो ए बुरो भयो जंजार के बास के मन अपने में हरसाया। भयो बुरो जंजार के बास के मन अपने में हरसाया। मनसा पाप लगो जाए मनते कोड़ी है गई सब काया।
बासिक कोड़ी हो जाते हैं जब उनकी नीयत अपनी लड़की पर गई। आज बंधुओं, बासिक एकदम से रानी के पास गए और कहने लगे, रानी। हाँ कहिए महाराज, कौन है जो हमारे महल पे कौन खड़ी है? महाराज क्या कह रहे हो? कौन लड़की खड़ी है हमारे महल पे? रानी एकदम से बहरा के चरणों में गिर गई, कहने लगी, महाराज 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 मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया है, तुम्हारी लड़की है नवल दे। हाय हाय, राजा एकदम से कहने लगा, हे रानी तूने अच्छा नहीं किया। आज बंधु आगे हुआ क्या है? आज रानी ने चरण पकड़ लिए हैं राजा के, क्या बोली? अरे चरण पकड़ रही रोई नागते नागन नारिये, और कुमार नवल देना था तुम्हारी बिटिया प्यारी है। हरिओम भैया। रानी कहने लगी, महाराज मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया, तुम्हारी कन्या नवल दे है। अरे गात में ईश्वर ने खोली महाराज, अरे गात में ईश्वर ने खोली, गर्भ भैया मेरा नष्ट झूठ पति मैं तुमसे बोली। आज भैया रमेश जी, रानी रोने लगी, कहने लगी, महाराज अब जे तुम्हारी मर्जी है, इसको मारेंगे या रखेंगे। बेचारे राजा नीचे को गर्दन नवा गए, कुछ नहीं बोले। कहने लगे, ओ पापनी तूने इतना बुरा धोखा दिया है मुझको, तो मेरा सारा शरीर तूने कोढ़ी बनवा दिया। रानी कहने लगी, सुनो महाराज, अरे मारे चाहे राख दुलारी और चरण पकड़ रही रोई नागत नागिन नारी है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, जब पिता के इतने वचन सुने हैं तो नवल दे खुटपुट उतर के टरिया से नीचे आ गई। कहने लगी, पिताजी घबरा क्यों रहे हो? मुझे ये बताओ तुम्हारा ये शरीर कैसे सही होगा? बासिक राजा कहने लगे, बेटा मेरा शरीर सही होगा, धनस्तर का कुआं है हसनापुर में, उसमें से अमृत कोई लाएगा, मेरे शरीर पर छींटा मारेगा, जब मेरा शरीर सुवर्ण का होगा तो पिताजी मैं जाऊंगी। नहीं बेटा तू मत जाना वहां पर। क्यों? उमर नवल देख है पिता क्यों दिल में घबराया, चलय मेरे तिलास चलय मेरे तदऊ थिरक बने त्यारी निरवल की काया। भैया नवल दे कहने लगी, पिताजी घबराओ ना, मैं जाऊंगी और मैं जल लेके आऊंगी। आज मेरे श्रोता हो, राजा कहने लगे, नहीं बेटी नहीं, तू नहीं जाएगी। क्यों? क्या बोले हैं राजा? आए सुता तेई पैसा परे ना, वो बेटी तेई पैसा नहीं पड़ेगी वहां पे। आए सुता तेई पैसा परे ना, कुमरा परी तत पहरेदार। बेटा तू मत जाना वहां, अर्जुन का नाती परिचित रहता है, तुझे पकड़ लेगा बेटी। नवल दे कहने लगी, पिताजी तू को मामूली चिड़िया समझ रहे हो? क्यों बेटा? सुनो,
हाँ सुना, आए पिता में नागिन बन जाऊंगी, नागिन बन जाऊंगी ने, अरे शीश में उड़ के खा जाऊंगी। और सुनो पिताजी कि मेरा डसो बचे ना, अरे के मेरा डसो बचे ना, उमर परी तू पहरेदार। आज एकदम से बासक राजा कहने लगे, लाडली तू नागनी तो बन जागी, पर मेरी बात तो सुन ले। तू नागनी बनाई तो वो तो कम नाने, वो गुरु धनत्तर को छेलाए। आए धनत्तर गुरु को वो चीला, और सदा वो नागिन से खेला। और सुन ले, आए जंत्र और मंत्र चले ना, उमर परी तू पहरेदार, तो साथे पैसा परे ना, उमर परी तू पहरेदार। क्या बात है, हरिओम। आज राजा ने काफी समझाया लड़की को, नवलदे को, लेकिन नहीं मानती। कहने लगी, नहीं पिताजी, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं जल लेने के लिए जरूर जाऊंगी। अब भैया ज्यादा क्या कहें, नवलदे श्रृंगार करके हसनापुर को चलने की तैयारी कर रही। भैया मुकेश कैसे, और तू जाने नई नोटी छोरी कैसे जाम। अब कैसे जा रही नवलदे, सुनो। ए चल दैया नवलदे गजपुर को, चल दैया नवलदे गजपुर को, छोरी धर कसी सप गागरिया, चल दैया नवलदे गजपुर को। हरिओम दादा। आए लहंगा पे घूम घुमारो, अरे लहंगा पे न घूम घुमारो, गोटा चारो और जड़ी। और झिलमिल करे चुनरिया, जाम पपैया मोर कड़ी। नहनो ने नो लगी रो कजला। रमेश जी, जब हमारे चीमटा बना मुकेश, जिन्हों की नीयत ऐसी है जावे। नहनो ने नो लगी रो कजला, टुंडी के नीचे पचमनिया, चल दैया नवलदे गजपुर को, छोरी धर कसी सपे गागरिया। अरे गजगा में निसी चाल अनोखी, मद में भई दीवानी है। हसनापुर को चल दई छोरी, ले बे अमृत पानी है। दौड़ झपट गजपुर में आई, दौड़ झपट गजपुर में आई, सर उड़ा फरिया, चल दैया नवलदे गजपुर को, छोरी धर कसी सपे गागरिया। भैया आज इस प्रकार से नवलदे गजपुर में पहुंच जाती है। जहां कुआं पे पहरा लगा रहा था परिषद, वहीं पहुंच जाती है। और जैसे ही फांसो लगा के गगरा फांसो कुआं में, जब तक का हो, आरे पहुंची नवलदे गजपुर में, कुआं टप वो चल गई। आए हरे कुआं टप मचली गई। रमेश जी, लेज खोली जाने फांसों लगायो, लेज खोली जाने फांसों लगायो।
परीक्षत आयो, रह गई मटुकिया हाथन में कुआटा पे मचल गई, आय हाय रे कुआटा पे मचल गई। हाँ, आज हरिओम भैया इस प्रकार से जैसे ही मटुकी फांसी तुरंत परीक्षित आ गया, और परीक्षित को देखते ही क्या काम करती है वो छोरी नवल दे, पतरी सी नागिन बन के एक बेले में सुर घुस गई। वो बन गई रे, वो नागिन बन गई रे नवल दीनारी, परीक्षित बन गो सपाहेरा। अरे सपहेरे को देख नागिनी घुसी बिले में जाइए, अरे कौड़ खेच बैठो सपहेरो महुअर तुरंत बजाइए। और क्या ये तो निकारी बिली की द्वार, परीक्षित बन गो सपहेरा। जैसे ही सपेरे ने अपनी बीन बजाई, नागिनी एकदम से बिले से बाहर निकल के आ गई, और जैसे ही सपेरा झपट के उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है तो दूसरा रूप क्या बनाती है नवल दे, तोती नवल दे बन गई, तोती नवल दे बन गई। आज जैसे ही नवल दे तोती बनी, परीक्षित एकदम से बाज बन गया। बनो बाज परीक्षित एक पल में, जनता विलई दो पंजन में। धरती पे तोती गिर गई, तोती नवल दे बन गई। भैया आज जैसे ही धरती पे गिर जाती है, अब तीसरा रूप कौन सा बनाती है नवल दे? आरे के बास की जाई, बन के मीन कूद गई जल में। हरिओम भैया, बन के मीन कूद गई जल में, बन गो मगर परीक्षित पल में। आज इधर में मीन बन के पानी में कूद गई नवल दे, पीछे से परीक्षित मगर बन के कूद गया। घुसी मीन पानी ओढ़े में, हमारे पूछ मगर मोहड़े में। आए भोलाए गई चतुराई, बन के मीन कूद गई जल में, बास की जाई, बन के मीन कूद गई जल में। आज मीन जैसे ही पूछ मारी मगर ने तो चित के एकदम पानी से बाहर आ गई, और अपना असली रूप बना के हाथ जोड़ के परीक्षित से क्या बोलिए, पैर पकड़ के, मारे मत राजा, मारे मत राजा बचन भर बायले, मारे मत ढोला बचन भर बायले। आज नवल दे कहने लगी, स्वामी मुझे माफ कर दो,
मैं अपने पिता पे पानी छिड़के वापस आके तुमसे जरूर शादी करूंगी, मुझे मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। ब्रह्मा की खवाले चाहे विष्णु की खवाले, ब्रह्मा की खवाए चाहे विष्णु की खवाले, महादेव की पिंडी को हाथ टिकवाले, भरमती ढोला बचन भरवाले। भैया आज नवल दे त्रिवाचा वचन भर के पानी भर के चल गई, और जैसे ही जाकर के अपने पिता के शरीर पर पानी छिड़का है, सुवर्ण का शरीर हो गया। और कहने लगी, पिताजी तुम्हारा शरीर कोड़ इसलिए हुआ था कि तुमने अर्जुन से झूठ बोला था और मुझे महलों में छुपा दिया था। आए हैं। और कहने लगी, मैं तो हस्तिनापुर जाऊंगी और अपना ब्याह करूंगी वहीं जाके। राजा क्या बोले हैं रोके, अरे दुश्मन के घर जाते को मरे तू, लाज शर्म मेरी खोगी, तेरे 10 पति को नाग लाडली विधवा बन के रोगी। जो परिषद ने फूल सूंघा था, जो परिषद खत्म हुआ था, वो ही श्राप राजा वासिक का था, याद रखें। आज मेरे श्रोता और राजा कहने लगे, जा तू जा रही है तो चली जा, लेकिन तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पति को नाग डसेगा, तू विधवा बन के रोएगी बेटा, विधवा बन के। तेरे 10 पति को नाग लाडली विधवा बन के रोगी। आज मेरे श्रोता हो, इतने वचन सुने हैं। नवल दे कहने लगी, पिताजी मैं जा रही हूं। नवल दे ने हरिओम भैया अपना चिड़िया का रूप बनाया और हस्तिनापुर को उड़ के चली है। कैसे? अरे बन के चिड़ैया नवल दे बहना उड़ चली जी। रमेश जी तुम जानते हो मैया और बाप की आत्मा आए बने के चिड़ैया न बल दे बेटी चली गई जी। ये जी कोई ताजी के हम कोई ताजी के पिता को द्वार बनी के चिड़ैया न बल दे बेटी चली गई जी। माता पिता जो उठाड़े रोबे महल पहरी। के जी दो अखियन थे, दो अखियन थे तो आंसू बरसाए बन के चिड़ैया न बल दे बेटी उड़ गई जी। बन के चिड़ैया न बल दे बिटिया उड़ गई जी। हाँ, आज इस प्रकार से नवल दे चिड़िया का रूप बना के हस्तिनापुर को उड़ जाती है। श्रोता हो, इधर में परिषद महल पे बात चारों के वहीं पे आई नहीं, बहुत देर रह गई। वो नौजवान पट्टा और रमेश जी इंतजार तो हो गई, तुम जाने। जब नवल दे महल पे पहुंच जाती है, ज्यादा क्या कहूं मेरे भगवत प्रेमी हो। अब तो दोनों की क्या भामर डरने लगी रमेश जी।
अतनापुर मची गो शोर। कैसे? ओ हतनापुर मची गयो शोर, बास ककी आई गई हरे हरे, बास ककी आई गई सो कुमारी। आज भैया हरिओम, भामर डर रही, परिषद ने तो जब ही समाचार पहुंचा दे घर पर, तो लड्डू बन गए पीरे पीरे। भीमसेन तो नहीं ढकूला के ढकूलन कर रखा जाए बेरी। अतनापुर मच गयो शोर, बास की आ गई सो कुमारी। और क्या मुकेश? कुमर परिषद के दिक संग में दई भमरिया डार। अरे कुमर परिषद के दिक संग में दीन भमरिया डार। पूरे नगर में आनंद छायो, पूरे नगर में आनंद छायो, गाने तो गाए रही नारे, खुशी भाई बनवारी। अतनापुर मची गयो शोर, बासक की आ गई अरे अरे, बासक की आ गई सो कुमारी। भैया आज मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से और परिषद के साथ नवलदे की भामर डरने लगी हैं, और इधर में जो आसपास की औरत आई थी हसनापुर में, बिन परिषद का रूप देखकर से एकदम मोहित हो गई रमेश जी, और रूप देख के कहा गा रही, तुम बैरवानी जानी बैरवानी तो अलग ही ओठूम चले। कहा गा रही कि जी वरना बड़ा सुंदर है। क्या बोली? ए सब जोरे मेले ने रखे नारे, सुगरा छवि हरे अरे, सुगरा छवि बरना की। भैया हरिओम, बहुत ही सुंदर रहे को सोजे सौबर ना लम्बा पूरा जमे रहो परिषद। एक कह रही है जी देख ना, ये देख कैसा लग रहा। ऐसा वरना सुनरी बहना तीन लोक में नाई, ऐसा वरना सुनरी जी तीन लोक में नाई। एक आई झपट के करी मौजो में सौत नजर मंदेरी को के पले पला मार में कहीं डोल रही है। और ज्यादा मोहम्मद पारे बेना, ज्यादा मोहम्मद पारे बेना, वरनो जोर लग जाए सुघरा छवि बरना की। सब जोरे मेले ने रखे हैं नारी, सुघरा छवि बरना की।
अब जिनके ब्याह है गए वे तो खोपड़ी ने खुजा खुजा के बैठेंगे कि भगवान अब हम क्या करें, हम तो मिल गए मुकेश जैसे, अब हमारे क्या मतलब है मलूकन से। जुर्मिल नारी सभी नगर की आरत रही उतारे, हमारे रमेश भैया के घर से ही हमारी भाभी बहू आ गई आरती उतारे वरना की। अरे जुर्मिल नारी सभी नगर की आरत रही उतारे, कुआरी के मन रही लालचा। रमेश जी कुआरी तो हा कहानी भगवान है सही फोटो हमने मिले। कुआरी के मन रही लालचा, ब्याही मूड खोजो इस घर छवि बरना की। तब जोरे मिले मेरा के नारी सुगर छवि बरना की। हाँ तो मेरे श्रोता हो, एक कथा हमारी नवलदे का विवाह यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं मेरी कथाओं को तुम पसंद करते जाओगे तो और भी हम तुम्हें कथा सुनाते जाएंगे। और अभी इस कथा के बाद में ही आपके जाने पहचाने रामधन गुर्जर और हमारा साथ देंगे रमेश तमोरी बड़रिया वाले और पुष्पा गोसाई। आपके बीच में हम पेश करेंगे राजा भर्तरी की कथा। अरे लीला संपूर्ण भैया हमारी पंचा सुन ले ध्यानो लगाई। रामधन गुजर चारोई गायक तुमको लीला का दैया सुनाई। जिला करौली में दिख पड़ता यरोदा मेरा सुबह स्थान। भूलचू का जो मोसे बन गई मेरी गलती क्षमा हो जाए। हरिओम भैया में जीवन साथी पीरन ढोलक रहुए बजाई। अब के सबीर न कुंडल बारे वो चिमटा में लगाए रही है तान। रमेश भैया बड़रिया बारे वो तोरे मंद मंद मुस्काई। बाजी राम मेरे छोटे भैया वो गाथा पे लगाए रही है ध्यान। सिया रामा रामा कहवे में, सिया रामा रामा कहवे में चारों कहा गाठ को जाई हो जाई। श्री रामा रामा कहवे में तेरो कहा गाठ को जाई। सिया रामा रामा कहवे में सुन ले मनीष, तेरो कहा गाठ को जाई। श्री राम राम कहवे में तेरो कहा गाठ को जाई। श्री राधे राधे जपवे में भैया